मूवी के शुरू होते ही हम एक स्ट्रीट शेफ काऊ को देखते हैं जो बड़े मजे मजे के खाने बनाता है। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मगर वो इसको साफ सुथरा रखता है और अपने प्रोफेशन से भी प्यार करता है। लेकिन जो पास्ट में काऊ के साथ हुआ बहुत ही बुरा था, क्योंकि इसके फादर ने सिर्फ इसलिए एक शेफ के पास छोड़ दिया कि वो कुकिंग को सीख सके। काओ ने डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो अपने बचपन में ना कर सका। काओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे और अब तक वो बहुत ही कमाल के शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन इनका बेटा यानी काओ उनसे बहुत नफरत करता था, क्योंकि इसने अपना बचपन यानी के चाइल्डहुड अपने फादर के बगैर गुजारा था। वो इन्हें मिस भी किया करता था, लेकिन इससे इसके फादर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। दूसरी तरफ काओ के फादर यानी मास्टर शेफ भी इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता कि उनका भी एक बेटा है, और ये बात काओ को और ज्यादा सैड करती थी। अब सीन बदलता है और हम एक और फेमस और हैंडसम यंग शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। इसका नाम पॉल था। इसका एक ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपने कंट्री में एक रेस्टोरेंट बनाएगा। इसलिए वो अप्रूव को छोड़ते हुए और सब ऑफर्स को मना करते हुए अपने कंट्री वापस आ जाता है और वहां जाकर एक रेस्टोरेंट खोलता है। वहां जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है, मुझे एक बड़ी सी मछली तो दिखाओ। तो फिश सेलर इसे मना कर देता है। अब जैसे ही काओ इसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी इसे मछली दे देता है। ये देखकर पाउल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो काऊ को गुस्से से देखता है, जैसे वो इससे जेलस हो कि इसने इसे मछली क्यों दे दी। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो मछली के दो हिस्से कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे को गुस्से से घूरते रहते हैं। अब हम पॉल के शानदार और बहुत ही प्यारे रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और एडवांस होता है और बहुत ही खुला रेस्टोरेंट था। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो काऊ के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर काऊ के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट इनके कस्टमर्स का सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ करने वाला था और इन सब लोगों को उनसे छीनने वाला था। और जिस बात का डर था वही हुआ। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए इसमें चले जाते हैं। तो काओ के दोस्त काओ को सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर की अनाउंसमेंट करते हैं, जो कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है, और वो फिर से काओ के रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ते हैं। इस बात पर पॉल के दोस्तों को भी गुस्सा आता है और वो इनसे आके गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से देखी नहीं जाती। फिर एट दी एंड दोनों पार्टीज में डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। अब दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो मान नहीं रहे थे, लेकिन जब एक दूसरे को देखते हैं तो वो पहचान लेते हैं कि उन दोनों का सामना इस दिन फिश स्टोर पर हुआ था। तो ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और उन पर एक बहुत बड़ी फिश रखी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। अब सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और कांटे बहुत स्मूथली और तेजी के साथ निकालता है और इसका ये तरीका सबको बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है काऊ के पास। काऊ भी फिश को बड़े अच्छे तरीके से काटता है और उसकी स्किन जब सबको दिखाता है तो इस पर जरा सा भी फ्लश नहीं होता, यानी कि इस पर जरा सा भी फिश का मीट नहीं लगा था। तो उसको भी सब बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। वहाँ एक चेयरमैन भी होते हैं
जो उनसे कहते हैं कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है। मुझे लगता है तुम दोनों को इसमें पार्ट लेना चाहिए। अब दोनों को प्रूव तो करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है। तो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर मैंने फील किया कि अब भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग करते हैं। जाहिर है कि ये बात इनडायरेक्टली वो काओ को ही कह रहा था। इसे देखकर काऊ को बहुत गुस्सा आता है। अब वहां इन सब को पता चलता है कि पहले इन दोनों का आपस में कंपटीशन होगा। ये लोग इसको जीत जाते हैं तो ये फाइनल को पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ बहुत बड़े मास्टर शेफ से भी मिलने का चांस मिलेगा। और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं बल्कि काओ के ही फादर थे। और फिर काओ के रेस्टोरेंट में पॉल के दोस्त आती है। काओ और उसकी दोस्त को रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज का खाना आप हमारी तरफ खाएं। वो दोनों यानी काओ और इसकी दोस्त पाउल के रेस्टोरेंट तो जाते हैं, लेकिन इनको खाना पाउल नहीं बल्कि इसकी वही दोस्त सर्व करती है। देखने में तो वो खाना फ्राइड एग और एक प्लांट पोट की तरह लग रहा था, लेकिन इसका टेस्ट एकदम अलग था। तो ये देखकर कौ सोचता है कि वाकई पॉल की कुकिंग बहुत ही एडवांस है। तो वो सीधा किचन में जाता है और गुस्से से पॉल को कहता है कि अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और इससे मीट पकाने का कहता है। तो चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। कौ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। कौ बहुत ही अच्छे तरीके से वो मीट पकाता है जो बहुत ही डिलीशियस लग रहा था। अब पॉल इसे कहता है कि मैं तुम्हें सेम रेसिपी के साथ ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। वो शुरू करता है और सेम डिश बहुत ही कम समय में बना लेता है। जब काऊ इसे स्मेल करता है तो वो सेम काऊ जैसी थी। तो वो समझ जाता है कि इसका तरीका बहुत एडवांस है और वो वहां से चला जाता है। काऊ को कोई कहता है कि उसे उसके फादर बुला रहे हैं। काऊ अपने फादर के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते नहीं कि मैं आपका बेटा हूँ। मास्टर शेफ इसे कहते हैं मैंने ऐसा इसलिए किया कि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सके, बल्कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो काऊ कहता है कि डैड वैसे भी मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं। जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप मेरे पास नहीं थे। अब मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैं ये सब कुछ हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। काऊ यहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। अब नेक्स्ट डे को कुकिंग कंपटीशन होता है। सब प्रिपरेशन की जा चुकी होती हैं। कंपिटेंट्स यानी पाउल और काऊ भी रेडी होते हैं। टाइम स्टार्ट होता है। पाउल की कोई स्वीट डिश होती है और काऊ की चिकन डिश। दोनों बहुत मेहनत से अपनी डिश तैयार करते हैं। पाउल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है। इसके बाद काऊ के भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। इसने भी टाइम पर दिया गया टास्क पूरा कर लिया था। जजेस और ऑडियंस बहुत इम्प्रेस होते हैं। अब उन दोनों की डिशेस को टेस्ट किया जाता है और दोनों के सेम पॉइंट्स आते हैं क्योंकि जजेस को उनके खानों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा था। यानी दोनों की डिशेस बहुत मज़े की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए कहता है दोनों की डिशेस के टेस्ट बहुत ही आला थे, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज़्यादा पसंद आई, इसलिए ये कंपटीशन पॉल ने अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। काऊ क्योंकि कंपटीशन हार गया था तो वो बहुत ज़्यादा उदास होने की वजह से अपने घर भी नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल पड़ता है। कई दिन तक वो अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता है और एक दिन इसके पास वही शेफ आते हैं जिनके पास काऊ ने अपना बचपन गुजारा था
और उसी के पास काऊ के डैड इसे छोड़कर गए थे। वो इसे समझाते हैं कि काऊ देखो, हार जीत तो इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर आज तुम नहीं जीत सके तो ये जरूरी नहीं कि कल भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन काऊ तो जाने के लिए तैयार ही नहीं था। इसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि इसे घर जाना होगा और अगले कंपटीशन की तैयारी करनी होगी। पॉल भी बहुत ज्यादा खुश होने की वजह से अपने रेस्टोरेंट जाता है और इंजॉय करता है। इसके साथ इसके दोस्त बैठे होते हैं। बातों बातों में इसके दोस्त इससे कहते हैं कि पॉल, तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते? वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है। तुम इस पर ट्रस्ट तो करो ताकि वो इंटरनेशनली तुम्हें रिप्रेजेंट कर सके और रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। पॉल कहता है, हाँ वो मेरी अच्छी दोस्त जरूर है, इस बात से मैंने मना नहीं किया, लेकिन यार उसे खाना तक पकाना नहीं आता। वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकती है? उसका दोस्त और बातें करने लग जाता है। इसकी बातों से ये लग रहा था कि जैसे वो इसकी दोस्त के साथ मिला हुआ हो और इसके दिल में लालच आ रही है। तभी पॉल की वही दोस्त आती है और इसके सामने सूप्स के 2 कप्स रख देती है और कहती है, क्या पॉल तुम मुझे बता सकते हो इनमें से किस में ज्यादा साल्ट है? तो यहाँ पर पॉल शांत हो जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं होती, क्योंकि इसके टेस्ट बड ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली था। और इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि इसकी अपनी दोस्त ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर चीट किया और धोखा दिया है। अब इसकी दोस्त कहती है, क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलत फहमी थी। आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे दोस्ती सिर्फ इसलिए की थी ताकि तुमको यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। ऐसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा, इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम उसे एक ऑफर नहीं कर सकते? लेकिन अब नहीं, मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात रिवील होती है कि पॉल की दोस्त पॉल के दोस्त के साथ मिलकर पॉल को चीट कर रही थी और पॉल के अगेंस्ट एक साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, क्योंकि अब वो दोनों रिलेशनशिप में थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच दें और इससे जो पैसे आएंगे इससे वो अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉल भी ऐसा होने दे नहीं सकता था। पॉल बहुत उदास था और वो अपने रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी थी और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी उसे काऊ भी देख लेता है और इसके पास आकर कहता है कि पॉल तुम उदास क्यों हो, क्यों बैठे हो? कि पॉल तुम उदास क्यों बैठे हो? तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। पॉल इसे कहता है, हाँ जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। पर तुम छोड़ो, तुम्हें एक बात बताता हूँ। सामने ये जो बैनर देख रहे हो, जो रेड यानी काऊ के डैड मास्टर शेफ की होती है की तरफ इशारा करता है कि ये मेरे आइडियल हैं, मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी तरह बनूं। तो काऊ आगे से हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, पॉल ये मेरे फादर हैं। तुम यही सोचते हो कि ये एक अच्छे इंसान हैं कि तुम इनके जैसा बनो। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। कौ इसे अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पहले तो पॉल कहता है कि कौ तुम मजाक कर रहे हो, बस कर दो। लेकिन पॉल इसे बताता है, नहीं वो बचपन में मुझे वाकई में छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए कि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन उनके बगैर गुजारा है। तो पॉल कहता है, उदास नहीं हो, अब हम क्या कर सकते हैं? तो कॉल इसे कहता है कि बोटल्स फेंक सकते हैं।
तो वो दोनों खाली बोतल्स इस बैनर की तरफ फेंकने लगते हैं और वो बहुत खुश भी होते हैं। यहाँ पर उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अब पॉल जब वहां से अपने रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि इसके दोस्त इसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल उनसे कहता है कि ये क्या हो रहा है, तुम मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो उसके दोस्तों में से एक इससे कहता है, मुझे ये बताओ इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसको लेकर जाओगे, क्योंकि राउंड 2 में आप अकेले नहीं पका सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी है। क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे? तो पॉल कहता है, दिमाग नहीं खराब मेरा, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसको साथ लेकर जाऊंगा, जो कि वाकई में डिजर्विंग है। पॉल यहाँ पर काऊ का नाम लेता है। ये सुनकर इसके दोस्त काफी जेलस हो जाते हैं। तो इनमें से एक कहता है, याद रखना पॉल, तुम्हारा कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल इसे अपने सर से हिट करता है और उन सब को वहां से भगा देता है। जब ये सब लोग चले जाते हैं तो काऊ का वही गार्डियन शेफ पॉल से कहता है कि क्या तुम सच में काऊ को अपने साथ लेकर जाओगे? तो पॉल कहता है, हाँ क्यों नहीं। वो काऊ के शोल्डर पर पैट करता है और कहता है, हाँ ये डिजर्विंग है। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो दोनों में ये डिसाइड होता है कि पाउल काओ को अपने नए तरीके सिखाएगा और काओ पाउल को अपने पुराने तरीके, या जिस तरह से वो कुकिंग करता है। काओ पॉल से कहता है, तुम परेशान मत होना, अगर तुम्हारे टेस्ट बड काम नहीं करते तो मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। काओ पॉल को समझाता रहता है कि ये ट्राई करो, इस तरह करो, और पॉल भी इसे नए नए तरीके बताता रहता है। यहाँ पर इन दोनों में काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज खाना पकाने की प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ डांस और सिंगिंग भी करते हैं और बातें करते। अब यहाँ इन दोनों की दोस्ती भी गहरी हो चुकी थी। वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होता है। ये दोनों अपने डिश बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने लगते हैं और कम टाइम में बहुत अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं, जो कि जजेस को इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो कहते हैं हमने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई। और ये राउंड ये दोनों विन कर लेते हैं। और अगर सही कहा जाए तो यूनाइटी इज स्ट्रेंथ। इसके बाद शुरू होना होता है थर्ड राउंड, जो कुछ दिन बाद था। ये कंपटीशन इनका मास्टर शेफ यानी काओ के फादर के साथ था। और यहाँ पर पाउल काओ से कहता है, मुझे लगता है तुम ये राउंड जीत जाओगे, तो तुम चले जाना। तो काओ पॉल से कहता है, तुम बहुत अच्छे शेफ हो और एडवांस तरीके भी पता हैं और तुम मुझसे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो पॉल कहता है, मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया रेस्टोरेंट बनाकर, और तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो ना। तो तुम्हें एक बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तुम उनके सामने जाकर कुकिंग करो और उनको प्रूव कर दो तुम बहुत अच्छे शेफ बन सकते हो। तो वो मान जाता है और पाउल का शुक्रिया अदा करता है। अब थर्ड और फाइनल राउंड स्टार्ट होता है। तो मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगता है। अब काओ भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले इसे अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती हैं, जहां पर इसके फादर इसे छोड़ गए थे और बच्चे भी इसे तंग किया करते थे। वो इन्हीं यादों में खो जाता है। इसके फादर आकर इसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं, अपना काम शुरू करो। तब काओ कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ काओ के फादर यानी मास्टर शेफ बहुत ही ज्यादा प्यारी स्वीट डिश बनाते हैं, मानो के जैसे फायर लगी हो और इसमें से एक फूल निकल रहा हो।
इस फूल का बहुत ही आला टेस्ट होता है जो कि जजेस को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। और अब जब काऊ की बारी होती है कि इसने क्या बनाया है, तो वो एक बाउल में नूडल्स बनाकर सीधा अपने फादर के पास जाता है और उनको प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ इसको टेस्ट करते हैं तो उनको ये नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये वही नूडल्स थे जिसकी वजह से काओ को इसके फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक नहीं बना सकते। काओ ने इतने मज़े के नूडल बनाए थे कि इसके फादर इसे खाना ही नहीं छोड़ते और नूडल्स को वाइडली खाने लगते हैं और खाते हुए कहते हैं, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छे नूडल बनाए हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनका सरनेम सेम है और इन लोगों का बिहेवियर देखकर ऐसा लगता है कि ये बेटा और बाप हैं। और यहाँ पर काओ का ख्वाब भी पूरा हो चुका था और इसके फादर का भी। उधर हम रेस्टोरेंट में देखते हैं कि पाउल और काओ अब साथ में काम कर रहे हैं और उनकी ऑडियंस पहले से कहीं ज़्यादा है, यानी उनके पास और भी ज़्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं। लोग इनका खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में अब रौनक ही रौनक हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल